अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स का। एक्सरसाइज है 7.3, क्वेश्चन है जी 6 और उसका फर्स्ट पार्ट है। वीडियो नंबर है 715 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि मैं ग्रुप के ऊपर भी यूज़ करता हूँ, ग्रुप में भी। तो अगर आपने उसमें ऐड होना हो ग्रुप में तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन है जी कि शो दैट द वेक्टर, ये एक वेक्टर है, दूसरा है, एंड ये तीसरा वेक्टर दिया गया, फॉर्म अ राइट एंगल। ये बात याद रहे कि यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल का जिक्र किया है, राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र नहीं किया, वो अगले क्वेश्चन में है, सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसी चीज़ को देखते हुए वो हैंडबुक्स वालों ने गलत किया हुआ है थोड़ा सा, सब नहीं गलत किया हुआ। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे गलत किया है। टेक्निकली उन्होंने गलत किया है थोड़ा सा पार्ट, सारा क्वेश्चन नहीं गलत, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा गलत है उनका। अच्छा, इन तीन वेक्टर्स को हम नाम दे देते हैं। पहले वाले को हम ए क्या लेते हैं, लेट्स सपोज कि वेक्टर ए इक्वल है 3i - 2j और प्लस के। बी वेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है जी i - 3j और प्लस 5k। उसके बाद वेक्टर सी आ जाता है, वो आ रहा है जी हमारे पास ये वाला 2i प्लस j और -4k है। ये तीन वेक्टर आ रहे हैं। ये उसने क्या कहा है कि ये वेक्टर जो है तीनों ये क्या बना रहे हैं, राइट एंगल हैं। इनमें से कोई से दो वेक्टर जो होंगे, साफ है राइट एंगल कोई ना कोई दो ही होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये वेक्टर है ए, ये है बी और ये है वेक्टर सी हमारे पास, ठीक है। तो इनमें से कोई से ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो कि आपस में राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और वो कौन से हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन कौन से हैं वो। उसका तरीकाकार ये होता है कि हमने मालूम करना होता है इनका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए का बी के साथ लेंगे, फिर ए का सी के साथ, फिर बी का ए के साथ और बी का सी के साथ, फिर इसके बाद सी का ए के साथ और सी का बी के साथ, ठीक है। लेकिन ये हमें 6 की नहीं, सिर्फ 3 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ए बी जब ए का बी के साथ लेंगे या बी का ए के साथ, तो आपको पता है और डॉट प्रोडक्ट में ए बी इक्वल होता है बी ए के, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे एक दूसरे के। ये हमने फाइंड करने हैं। उसके बाद फिर ए का सी के साथ या सी का ए के साथ मालूम कर लें, ए सी का या सी ए कर लें, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं डॉट प्रोडक्ट में। इसी तरह ये आ जाता है जी, ये भी फिर बी आ जाता है, बी का सी के साथ कर लें या सी का बी के साथ कर लें, बी डॉट सी कर लें या सी डॉट बी कर लें, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें फिर 6 मालूम करने की बजाय सिर्फ यहाँ हम ये 3 मालूम कर लें या ये 3 मालूम कर लें तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब है क्या कि डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब होता है कि वो क्या है, वो आपस में राइट एंगल हैं, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी जो है ये अगर 0 आए तो इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ऐसे, ठीक है जी। इस तरह अगर ए डॉट सी आए तो इसका मतलब ये भी ऐसे हैं, अगर बी डॉट सी आए तो इसका मतलब ये भी ऐसे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ऐसे बनेगा इनका एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखते हैं अब कौन कौन है इनमें इसमें शामिल। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले ए डॉट बी को करते हैं, तो क्या आएगा जी हमारे पास ए डॉट बी वेक्टर्स, क्या आएगा जी, वेक्टर ए पहले लिख लें, क्या आ रहा है 3i - 2j और प्लस के आ गया। फिर डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लें, क्या आएगा जी i - 3j प्लस 5k, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होती है करस्पॉन्डिंग होती है, यानी कि आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ आएगा। तो 3 से अब एक 3 आ जाएगा, और आई डॉट आई क्या होता है, वो इक्वल टू 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस, चलो मैं लिख ही देता हूँ, बेटर है 3, उसके बाद आई डॉट आई, फिर ये माइनस, उसके बाद माइनस नहीं फिर प्लस ही लगाना लाजमी तौर पर, -2 और -3 क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई -3, उसके बाद क्या आएगा जे डॉट जे, फिर उसके बाद प्लस लाजमी आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक है, 5 से अब एक 5 आ जाएगा, और के डॉट के 3 है, आई डॉट आई क्या आ जाएगा 1, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 6, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 आ गया, के डॉट क्या आ जाएगा 1, 3 से अब एक 3, 6 से अब एक 6 जमा 5, तो ए डॉट बी जो आ रहा है हमारे पास, ये तो 0 नहीं हुआ, ये तो कुछ और आ गया आंसर इसका। ये आ जाता है जी 6 5 11 12 13 और 1 14, 14 आता है। तो इसका मतलब है कि सो ए एंड बी आर नॉट राइट एंगल्ड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं है।
ये तो हमारी पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी। अब हम करते हैं ए डॉट सी, देख लेते हैं वो क्या आता है। ए डॉट सी आ गया, वेक्टर ए क्या आ रहा है जी हमारे पास, वो आ रहा है 3i माइनस 2j प्लस के, फिर डॉट, उसके बाद सी क्या आ रहा है जी हमारे पास, वो है ये ऊपर लिखे हुए हैं ABC, ठीक है, वो क्या आ रहा है 2i प्लस j माइनस 4k आ गया। कर दें इनको मल्टीप्लाई, 3 ज़रब 2 i डॉट आई, उसके बाद फिर प्लस लाजमी आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय जे के साथ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये आगे क्या आएगा j डॉट j, ओह सॉरी, उसके बाद फिर क्या आएगा जी प्लस 1 है और k है, तो क्या आएगा जी 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 विद नेगेटिव साइन क्योंकि -4 है, और साथ में क्या आएगा k डॉट k, 3 ज़रब 2 6, i डॉट आई कितना होता है 1, प्लस माइनस माइनस 2 ज़रब 1 2, और j डॉट j क्या होता है 1, प्लस माइनस माइनस 4 ज़रब 1 4, और k डॉट क्या होता है 1, 6 ज़रब 1 6 माइनस 2 ज़रब 1 2 माइनस 4 ज़रब 1 4, ये कितना आ गया 6 माइनस 4 और 2 6। तो ए डॉट सी अब देखें क्या आ रहा है, ए डॉट सी क्या आ गया जी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ए और सी जो है ये राइट एंगल है। अच्छा अब ये तीसरी पॉसिबिलिटी, ये तो हो गया राइट एंगल, अब ये तीसरी पॉसिबिलिटी रहेगी बी डॉट सी की, ठीक है। अच्छा साथ में इनको नाम देते जाएं, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लेते हैं इसको, ठीक है जी। अब तीसरी आ जाती है बी और सी वाली, ठीक है जी, कर लेते हैं स्टार्ट वो भी। बी वेक्टर क्या आ रहा है जी हमारे पास, वेक्टर बी है जी, लिख लेता हूँ मैं सेपरेट यहाँ पे, i माइनस 3j प्लस 5k, बी डॉट सी, सी क्या आ रहा है जी 2j और सॉरी 2i है, और उसके बाद प्लस j है और माइनस 4k है, ये है जी हमारे पास। तो बी डॉट सी रह गया जी, अब इनको करके देख लें, i वेक्टर माइनस 3j प्लस 5k, और उसके बाद डॉट, फिर क्या आ जाएगा जी 2i प्लस j माइनस 4k, बी डॉट सी क्या आएगा जी, मल्टीप्लाई कर दें, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, 2 ज़रब 1 2, उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस 3 ज़रब 1 3, और 5 4 20 माइनस 5 4 20, ये भी देखेंगे नहीं आ रहा, 20 और 3 23 आ गया, 23 में से 2 निकाला तो पीछे कितने बचे -21, ये भी 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी, अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 and 3 we come to know that only a dot c is equal to 0 means a is perpendicular to c, यही इसका आंसर है यहाँ तक की, ठीक है। अब जो बुक्स वालों ने, हैंड बुक्स वालों ने गलती की है वो क्या की मैं आपको बता देता हूँ, टेक्निकली बताऊँगा आपको। ए और सी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ऐसे है कि इनमें से ये ए है लेट्स सपोज और ये सी है, आप इसको सी और इसको ए भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वेक्टर एक इस तरफ जा रहा है और एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ठीक है जी। अब इनको जब हम ऐड अप करते हैं दोनों वेक्टर्स को आपस में, और वो किस तरह होंगे, हेड टू टेल रूल के जरिए, चले करते हैं। वेक्टर ए ये है और वेक्टर सी किस तरह ऐड अप होगा कि हम इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, यानी कि इस वेक्टर की टेल इसके हेड के ऊपर आएगी। लेट्स सपोज ये एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है जी ए, अब इसकी जो टेल है इसके हेड के ऊपर आएगी तो वो इस तरह रखी जाएगी, ठीक है। तो ये वेक्टर सी आ गया। अब ये दो वेक्टर्स ऐड हो गए, तो वेक्टर एडिशन के मुताबिक इनका रिजल्टेंट क्या आएगा कि हम पहले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक हम एक लाइन लगा देते हैं, ये क्या कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये क्या आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है जी। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर के मुताबिक हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर बी जो है ये इक्वल है किसके, इन दोनों के एडिशन के, इन दोनों के सम के इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सी प्लस ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं जब सी और ए को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास वेक्टर बी आना चाहिए। अच्छा हम करके देखते हैं क्या ऐसा आता है कि नहीं आता है। सी इज़ इक्वल टू ए प्लस सी, वेक्टर ए जो है वो क्या दिया गया है जी, वो है 3i और -2j प्लस के, फिर प्लस ये वाला, उसके बाद वेक्टर सी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अच्छा वेक्टर सी क्या आ रहा है जी हमारे पास, वो आ रहा है 2i
और प्लस जे और साथ में -4k आ रहा है। ठीक है जी, ऐड अप करें ज़रा, ये जवाब लास्ट में तो बी आना चाहिए। बी वेक्टर क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है i-3j + 5k। यानी कि इनको हल करेंगे तो यही चीज़ आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। देखिएगा 3 और 2 5, पहला ही गलत हो गया। यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे 5i आ रहा है। ठीक है, ये कितना आएगा जी, -j आ रहा है, 2 में से 1 निकाला, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, -3j। फिर उसके बाद क्या आ रहा है जी, -4 और 1 कितना आएगा, -3k। क्या ये और ये इक्वल आ रहे हैं? कभी भी नहीं इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में राइट एंगल तो हैं, लेकिन इनका रिजल्टेंट बी नहीं है। और हैंडबुक्स वालों ने ये चीज़ एक्स्ट्रा की हुई है अपने पास है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे बिला वजह फजूल में उन्होंने कहा जी B+C इक्वल है ए के। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में ऐड होकर ये दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में राइट एंगल हैं, जबकि हम चेक कर चुके हैं बी और सी राइट एंगल नहीं है। ठीक है, तो हैंडबुक वालों ने ये वाला जो हिस्सा ये गलत किया, उन्होंने खुद अपने पास से ही लिखा है जी ए इक्वल है B+C के। हालांकि वेक्टर कैलकुलस के मुताबिक ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने बिल्कुल गलत बात की हुई है। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा ही नहीं है कि ये राइट ट्राई एंगल बनाते हैं, वो तो अगले क्वेश्चन में कहा है, उन्होंने मुँह उठा के यहाँ पर ही कर दिया है। ठीक है जी, यहाँ तक आंसर है। ठीक है, इसका उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लंबे से लंबा, यानी कि लंबे से लंबा काम करवाने का मतलब ये है कि आपको तफसील से समझा सकूँ। इतनी तफसील से टीचर्स नहीं समझाते हैं आप लोगों को, मुझे भी पता है, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ उन्हीं टीचर से। अल्लाह हाफ़िज़।